Hello and welcome to our discussion on lot sizing methods. Now we are talking of lot sizing for MRP, for the purpose of MRP. When you are preparing your material requirement plan, at that time you need certain inputs. वो certain inputs क्या क्या है हमारा, एक तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हो जाए, जो कि ये होता है कि कब कितना हमारे को चाहिएगा. मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज ड्रिवन बाय योर एक्सटर्नल डिमांड. तो एक्सटर्नल डिमांड से हमारे को जो डेटा मिलता है उससे हम अपना एक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं और ये बनता है हमारे इंटरनल डिमांड की स्टार्टिंग पॉइंट. अब वहां से हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं, ए के लिए बी एंड सी बनाते हैं, सी के लिए डी एंड ई बनाते हैं. इस तरह से हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फ्लो होता है. सो वन इनपुट दैट यू नीड इज एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. देन नेक्स्ट इनपुट दैट यू नीड इज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए. फिर जो नेक्स्ट इनपुट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं कि एक तो लीड टाइम कितना होगा, सामान मंगाने में कितना टाइम लगता है. देन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके पास कुछ है तो वो कितना होगा. एंड देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ठीक है हमारे पास अब ओपनिंग स्टॉक था, वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, अब हमारे को सामान चाहिए, कितना मंगाया जाए. दीज आर सर्टेन इनपुट्स टू आवर एमआरपी. उसी एमआरपी के अंदर कि कितना मंगाया जाए, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमारे को ऑलरेडी गिवन होता था. 450 मंगा दो, 400 मंगा दो, 375 मंगा दो. जब भी ऑर्डर जाएगा 400 का जाएगा. आपको तो बोल दिया गया कि आपके पास अगर डिपार्टमेंट ई से ऑर्डर आता है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर 400 यूनिट्स. तो आप उस हिसाब से ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे. तो आपको तो ये बता दिया गया कि इतने इतने के ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे, लेकिन किसी ने तो डिसाइड किया था 400 का ऑर्डर जाएगा. वो किसने डिसाइड किया? स्टोर्स मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर ने. उसने जब डिसाइड किया तो उसने इनमें से कोई मेथड हो सकता है यूज किया हो. वो जो फिगर आता है कि भाई ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है पुरानी, अगर आपको टेबल्स याद आ रही हो पुराने न्यूमेरिकल्स में, तो ऑर्डर क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है? यूजिंग आइदर ऑफ दीज मेथड्स. Up till this point, in first video we talked about EOQ method, then we talked about MCP method. The method that today we are talking of is LUC method or least unit cost method. Least unit cost method जो है वो क्या है? Actually per unit cost method है कि एक यूनिट की लीस्ट कॉस्ट कितनी आ सकती है, एवरेज यूनिट कॉस्ट कितनी आ सकती है. पर यूनिट मतलब 10 यूनिट का 100 रुपया लग रहा है, तो पर यूनिट कितना है? 10 रुपीज है. या हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 रुपीज आ रहा है. तो ये बेसिकली क्या कर, ये मेथड क्या कर रहा था? पर पीरियड एवरेज मिनिमम कितना आ रहा है. अगर आपको ये मेथड याद आ रहा हो तो इसमें क्या कर रहे थे हम, एक फाइनल कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर हम टोटल कॉस्ट निकालते थे और फिर उस टोटल कॉस्ट को कितने पीरियड्स की कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देते थे. कि 375 आया फॉर 1 पीरियड आएगा तो एवरेज कॉस्ट इज 375. 375 कॉस्ट है फॉर 2 पीरियड्स तो 375 बाई 2. अब यहां पे हम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 पीरियड के हिसाब से नहीं कर रहेंगे, विल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कि उस पीरियड की यूनिट्स कितनी है. तो लिटरली एमसीपी एंड एलयूसी विल बी सेम. बस एक लास्ट स्टेप में जो डिवीजन होता था, जो एवरेज कॉस्ट निकलती थी, यहां पे हम पीरियड की डिवीजन कॉस्ट निकालते थे कि भाई 2 3 4 5 अगर 7 हैं तो 4 पीरियड्स हो गए, 2 3 4 5 6 7 हैं तो 5 पीरियड्स हो गए. फाइन. तो ये हुआ हमारा एलयूसी मेथड, एमसीपी मेथड. एलयूसी में क्या होगा, अगर हम 2 3 को साथ ले रहे हैं तो इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 पीरियड्स, रादर इट विल बी डिवाइडेड बाय 90 यूनिट्स. तो वो जब अपन वहां पहुंचते हैं तो अपन बात कर लेंगे. फॉर नाउ आई विल ड्रॉ अ टेबल और फिर उस टेबल के अंदर हम ये कैलकुलेशन शुरू करते हैं. सो हियर इज आवर टेबल. और अब हम चलते हैं लीस्ट पर यूनिट कॉस्ट मेथड की कैलकुलेशंस के लिए, वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ लॉट साइजिंग मेथड्स. अब इस टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम्स क्या क्या हैं, अगर लास्ट टाइम का आपको याद हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? वीक्स. फिर क्या था हमारे पास? क्यूमुलेटिव डिमांड. जितने भी हम वीक्स कंसिडर करते हैं उनकी क्यूमुलेटिव डिमांड हम उनको ऐड कर देते हैं. यहां क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव कॉस्ट कैलकुलेशन. क्यूमुलेटिव कॉस्ट कैलकुलेशन. और इधर आ जाएगी हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट. पर यूनिट कॉस्ट. ये रहेगा हमारा सेटअप. इसके अंदर अगर हम यहां देखें तो डिमांड्स कैसी हैं हमारी? वी टेक पर पीरियड. अब इसमें क्या करेंगे? लीस्ट यूनिट कॉस्ट में के अंदर मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि चलो मैं एक ही पीरियड का सारा सामान मंगवाता हूं, तो एक ही पीरियड का कितना हमारा डिमांड है उसको मंगवाया जाए
और उसके अंदर कितना खर्चा होता है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी बैठती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से वो देखते हैं। फिर हम ये सिमुलेट करेंगे कि चलो एक पीरियड की जगह 2 पीरियड मंगाए जाएं तो कैसा रहे, फिर 2 पीरियड की जगह 3 पीरियड मंगाए जाएं तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर जहां तक वो कॉस्ट कम होएगी हम एक्सेप्ट करेंगे। जब ऐसा लगेगा कि नहीं अब ये कॉस्ट बढ़ रही है, अगर आपको प्रीवियस केस में हमने एक बात की थी कि 1 पेन कॉस्ट यू 10 रुपीज़, 2 पेन कॉस्ट यू 18 रुपीज़, तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, नीचे आ गई, 9 रुपये आ गई। 3 पेन्स कॉस्ट यू 24 रुपीज़, पर यूनिट कॉस्ट कहाँ आ गई, 8 रुपीज़ पे आ गई। 4 पेन्स कॉस्ट यू 35 रुपीज़, अब ये क्या हो गई, 4.75 तक चलेगी कॉस्ट, तो 8.75 तक चलेगी। 4 पेन्स कॉस्ट यू 35 रुपीज़, तो 8.75 तक चलेगी, इसका मतलब अब क्या हो गई, बढ़ने लग गई। तो बस वही हमारे को यहाँ पर चेक करना है कि पहले एक पीरियड देखते हैं, फिर 2 पीरियड्स देखेंगे, फिर 3 वीक्स देखेंगे, फिर 4 वीक्स देखेंगे, सो लॉन्ग एज द कॉस्ट इज कमिंग डाउन। वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्या पहले पीरियड का मटेरियल मंगाने की चिंता करनी है मुझे? नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो पहले पीरियड की आपकी डिमांड है उतना तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ही पड़ा है। इसका मतलब जब मैं फर्स्ट डे आऊंगा, फर्स्ट वीक में मंडे को आऊंगा, तो मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितनी डिमांड आने वाली है मेरे पास उतना मटेरियल है, आई विल सप्लाई दैट मटेरियल। 30 की डिमांड आएगी और 30 का ही ओपनिंग स्टॉक है। दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ। यस, अगर यहां पर 50 की डिमांड होती और 30 का ओपनिंग स्टॉक होता, तो फिर मेरे को यह सोचना पड़ता कि 20 यूनिट्स कहां से आएगी, कब मंगाई जाएगी, है ना। अगर 50 की डिमांड होती और 30 का ओपनिंग स्टॉक होता तो मैं ये देखता कि भाई मेरे को तो 50 सप्लाई करनी है, मेरे पास तो 30 है, इसका मतलब 20 क्या बन गई मेरे लिए, एक फ्रेश डिमांड बन गई विच आई नीड टू कोप अप विद, विच आई नीड टू मैच अप विद। बट हमारे केस में 30 है तो विल लीव इट आउट। तो हमारी कैलकुलेशन एक बार फिर से कहां से शुरू होगी, इफ आई स्टार्ट विद सेकेंड वीक, कि अगर हम सेकेंड वीक से स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्यूमुलेटिव डिमांड सेकेंड वीक की डिमांड तक कितना हो जाएगा, 50। क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक बार तो ऑर्डर करना पड़ेगा सेकंड पीरियड। कभी भी आप जब सामान मंगवाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आती है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि सेकंड पीरियड का सामान मंगवाते हैं, तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी हो गई, 250। अब नेक्स्ट इज, क्या आपका कुछ कैरिंग कॉस्ट लगेगा? जब आप एक ही पीरियड का मंगा रहे हैं, आज ही 50 यूनिट्स मंगवाएंगे और वो 50 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगी, तो कुछ कैरी तो करना ही नहीं पड़ा, एक ही पीरियड का माल मंगाया वो हमने बेच दिया। तो इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट तो क्या होगी, एक बार के लिए हम चाहें तो लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0। इफ यू रिमेंबर द लेक्चर ऑन EOQ, उस दिन हमने देखा था कि किस तरह से हम ये कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी आती है हमारी कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी होती है हमारी, टोटल कैरिंग कॉस्ट होती है यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम के लिए रखी है, U इंटू सी इंटू टी, यूनिट्स इंटू, चाहें तो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है तो आई विल राइट हियर 2.5 इंटू टाइम इज 0। तो इसका मतलब जो 0 टाइम के लिए कैरी किया, और 0 टाइम क्यों कैरी किया, क्योंकि आज ही तो हमने मंगाया और आज ही सप्लाई कर दिया, फर्स्ट वीक में ही आया, फर्स्ट वीक में सप्लाई हो गया, देयर इज नो कैरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। तो ये कितना आ गया, 250। टोटल कॉस्ट कितनी बन गई हमारी, 250। रिमेंबर लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, इस 250 को 1 से डिवाइड कर रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ मिनिमम कॉस्ट पर पीरियड, के एक पीरियड का, कि 250 टोटल कॉस्ट है एक पीरियड की, 250 by 1। दिस टाइम वी आर टॉकिंग ऑफ लीस्ट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, तो दिस टाइम दिस 250 विल बी डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स हैं। द ओनली डिफरेंस इज MCP में ये डिवीजन हो रहा था और LUC में ये डिवीजन होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। हाँ, इस डिफरेंस के कारण डिसीजंस अलग हो सकते हैं, तो हम पूरा सिमुलेट तो करके देखेंगे और देखेंगे कहां फर्क आ रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MCP एंड LUC, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको क्वेश्चन को यहाँ पर पॉज करें, आप खुद अपनी कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को करें, और फिर जब पूरा हो जाता है तो वी कैन टैली विद दिस टेबल कि हमारे लॉट्स कैसे बने। इफ यू रिमेंबर, इसका आउटकम क्या होता है, लॉट साइज। EOQ में हमने लॉट साइज डिसाइड किया था 65.45 या 64.54, इट वॉज 64.54, तो हमने डिसाइड किया 65 का लॉट रखेंगे। MCP में हमने देखा था
कि वी कंबाइंड पीरियड्स 2, 3, 4, 5 को एक साथ कर दिया था, और फिर 6, 7, 8, 9, 10 को साथ में कर दिया था, 11, 12 को साथ कर दिया था, तो इनकी जो डिमांड्स हैं उनको हमने क्लब कर दिया था, तो वो लॉट साइजेस बन गए थे। तो अगेन यहाँ भी हमारा ऐसा ही कुछ आउटकम रहने वाला है कि क्या लॉट साइज है। तो यू कैन पॉज दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व एट योर लेवल। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस वीडियो, अदरवाइज अपन लास्ट में आंसर टैली करते हैं कि आपके और मेरे लॉट्स किस तरह के बन रहे हैं। नाउ इट इज 2 वीक्स, क्यूमुलेटिव डिमांड इज 50। फर्स्ट वीक को तो हमने छोड़ दिया क्योंकि 30 तो ऑलरेडी हम कैरी कर रहे हैं, तो फर्स्ट की डिमांड की चिंता नहीं है। सेकंड से वी आर स्टार्टिंग आवर कैलकुलेशन। 250 डिवाइडेड बाय 50 वुड बी 5 पर यूनिट। अगर एक वीक की बात करते हैं तो इतना हमारा खर्चा आ रहा है। देन इफ आई टॉक ऑफ नेक्स्ट वीक तो वो कितना हो जाएगा, 2 and 3 पीरियड 2 and 3 आर कंबाइंड, और उनकी कंबाइंड डिमांड जो है क्यूमुलेटिव हो जाएगी 90। खर्चा होएगा 250 इन ऑर्डरिंग, ऑर्डर तो करना पड़ेगा 250, तो वो खर्चा हो गया हमारा। उसके अलावा खर्चा होएगा जो ये 50 यूनिट्स हैं, इनको तो कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। लेट मी पुट इट ओवर हियर, वी हैव इट एज week and demand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Then demands for these periods are 30, 50, 40 dash 15, 20, 20 dash 10 dash 15 and 50. Now what is happening? फर्स्ट की तो हम चिंता नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट इज आउट ऑफ दिस कैलकुलेशन। सेकंड, अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरा जो पहला लॉट बनेगा, फर्स्ट लॉट, वो यहां पे ऑर्डर किया जाएगा। जो पहली बार सामान मंगाया जाएगा वो यहां पर ऑर्डर किया जाएगा। नाउ व्हाट आई एम सिमुलेटिंग इज कि अगर एक ही पीरियड का ऑर्डर किया जाए तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 रुपीज। 2 पीरियड एक साथ ऑर्डर कर दी जाए 2 and 3, तो उनकी डिमांड कितनी है, 2 and 3 की 90। 250 तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये तो पैसा लगेगा ही लगेगा। 1 वीक का मंगाओ, 2 वीक का मंगाओ, 10 वीक का मंगाओ, 250 रुपीज तो लगेंगे। कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? हाउ डू वी डिसाइड अपॉन कैरिंग कॉस्ट? जब यहां पे लॉट आया है तो इसको तो हमने कुछ भी टाइम कैरी नहीं किया, इसको तो हाथ हाथ कंज्यूम कर लिया। आज आया, आज ही कंज्यूम हो गया, तो कैरी नहीं करना पड़ा, फ्रिज में नहीं रखना पड़ा। लेकिन अगर आप कल कंज्यूम करना चाहते हैं तो अब इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो इसको गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 90 आपने ऑर्डर किया है उसमें से 50 तो आज ही कंज्यूम हो गया, तो उसमें कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं है। लेकिन 40 के अंदर 1 वीक की कैरिंग कॉस्ट आएगी, तो वी नो कि ये तो जीरो ही रहना है। तो आई नॉट राइट दिस वन अगेन। सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक का जो है वो कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। कितना था वो फॉर्मूला, क्या था हमारा, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इतना खर्चा टोटल लगता है कि एक यूनिट की कितनी कीमत है, 2.5। 40 यूनिट्स की कितनी कीमत होगी, 40 to 2.5। और कितने टाइम तक रखिए, कितने टाइम तक रखिए, 1 वीक तक। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगी 40 into 2.5, 80, 100, 100 and 350। ये बन जाएगी आपकी 350। लेट अस यूज सम अदर कलर, ऑल्टरनेट कलर्स कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा अलग विजिबल हो जाए हमारे को। इज इक्वल टू 350। अब इन 350 को हम देखते हैं कि ये 90 यूनिट्स की कीमत है। इट इज कॉस्टिंग मी 350 टू मैनेज एन इन्वेंट्री ऑफ 90 यूनिट्स। तो पर यूनिट कितना आ रहा है, पर यूनिट आ रहा है हमारे पास 350 डिवाइडेड बाय 90। पर यूनिट आ रहा है 3.88। 3.88। और स्टिल आई फील कि यहाँ लाइन कर दी जाए तो वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट लेट मी ट्राई कि अगर मैं 2, 3, 4 3 पीरियड्स को देखता हूं। क्यों देख रहा हूं 3 पीरियड्स को, क्योंकि 2 पीरियड्स की जब बात की, फर्स्ट पीरियड ओनली पीरियड 2, पर यूनिट कॉस्ट वाज 5। जब 2, 3 को कंबाइन किया, पर यूनिट कॉस्ट केम डाउन टू 3.88। नाउ लेट मी कंबाइन सम मोर पीरियड्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 को कंबाइन कर देते हैं। 2, 3, 4 में तो कुछ है ही नहीं,
तो हमारा अभी भी क्यूमुलेटिव कितना रहा 90, कॉस्ट कितना रहेगा 250 तो ऑर्डरिंग, और ये 40 फर्स्ट पीरियड की तो कोई कॉस्ट नहीं लग रही हमारी क्योंकि इमीडिएटली कंज्यूम हो रहा है, अभी लॉट आया कंज्यूम हो गया। इसका 1 वीक का लगा, इसका अगर लगता तो कितना लगता 2 वीक्स का, बट यहाँ कुछ यूनिट्स तो है ही नहीं, तो यूनिट्स जीरो है, तो यूनिट्स जीरो हो गई तो ये कितना हो गया 0 × 2.5 × 2, तो इट इज़ जीरो ओनली। कितना आ गया हमारे पास ये, इफ आई पुट इट डाउन ओवर ईयर, वापस से 350 आ गया, और वापस से हमारे पास यूनिट्स कितनी थी 90 ही थी, तो 90 के हिसाब से हमारी अभी वापस से एक बार कॉस्ट कितनी आ गई 3.88। नाउ इफ यू रिमेंबर एमसीपी मेथड, यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाती 350 डिवाइड बाय 3 बन जाता, लेकिन इस केस में क्या है 350 डिवाइड बाय 90, 350 डिवाइड बाय 90, क्योंकि हम तो यूनिट्स में इंटरेस्टेड है, वी आर नॉट सो मच बॉदर्ड अबाउट पीरियड्स कि कितने वीक का सामान आ रहा है, हम ये देखना चाहते हैं कितनी यूनिट्स आ रही हैं। 2, 3, 4 में तो कॉस्ट कम ही है। नाउ लेट मी ट्राई 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5, 15 यूनिट्स और ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 105 यूनिट्स। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टू, 3, 4 एंड 5, ये कितनी हो जाएंगी 105 यूनिट्स, 90 प्लस ये 15 और आ गई 50, 40, 90, 90 एंड 15, 105। कॉस्ट कितनी हो जाएगी 250 तो फ्लैट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा ही, आज जब आप लॉट मंगा रहे हो तो वो तो लगना ही लगना है। 40 यूनिट्स का 2.5 × 1 लग जाएगा, 40 यूनिट्स का 2.5 × 1, 0 यूनिट्स का कुछ भी नहीं लगेगा। 15 यूनिट्स 0 वीक्स, 1 वीक्स, 2 वीक्स, ये अगर कैरी हुई तो कितने वीक्स तक कैरी होगी 3 वीक्स तक कैरी हो जाएगी, तो इसका कितना बन जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये टोटल कितना आ रहा है, लेट अस चेक, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 112.5, और ये कितना था हमारा प्लस 350 पहले का था 462.5, दिस कंप्लीट इज 462.5, और ये 462 कितनी यूनिट्स का लग रहा है 105 का। रिमेंबर एमसीपी में 462 पे हम डिवाइड करते थे 4 से, 1, 2, 3, 4 पीरियड्स, लेकिन एलयूसी में 462 डिवाइड बाय 105 डिवाइड बाय 105, दिस इज 4.40, 4.40, ये कॉस्ट कम हुई या ज़्यादा हो गई 4.40, ये कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब अब हमारा डिसाइड हो गया है कि जो हमारा फर्स्ट लॉट है वो 4 पीरियड्स का नहीं आएगा, वो सिर्फ 3 पीरियड्स का ही आ पाएगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड को अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 2, 3, 4, 5, तो ये कॉस्ट बढ़ रही है। तो व्हाट इज माय फर्स्ट लॉट, कैन वी डिक्लेयर इट नाउ, my first lot would be 2, 3, 4, 2, फर्स्ट लॉट जब भी जाएगा वो कितने का जाएगा फॉर पीरियड 2, 3, 4, कितनी यूनिट्स का 90 यूनिट्स का, ठीक है। अब जब आपका फिफ्थ का नहीं बैठा तो फिफ्थ का कहां जाएगा, नेक्स्ट लॉट की जो हमारी सिमुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन रहेगी, अब फिफ्थ लॉट से शुरू करेंगे। इसका मतलब आई हैव डिसाइडेड कि फर्स्ट लॉट इज गोइंग फॉर 2, 3, 4 एंड सेकेंड लॉट इज बीइंग ऑर्डर्ड एट दिस पॉइंट। 2, 3, 4 को तो हमने सप्लाई कर दिया, लेकिन फिफ्थ से पहले अब हमारा सेकेंड लॉट की कैलकुलेशन हो गई है। फिफ्थ की यूनिट्स कितनी है 15 यूनिट्स, खर्चा कितना होगा 250 तो लगेगा ही फ्लैट, और प्लस इन 15 को, अब ये तो पिछले लॉट में तो नहीं गया तो इसका मतलब इट विल नॉट बी कैरिड फॉर 3 वीक्स। जब लॉट ही यहाँ जा रहा है तो ये कितने वीक्स के लिए कैरी हो रहा है 0 वीक्स के लिए। फर्स्ट वीक जो होता है लॉट का वो कैरिंग कॉस्ट नहीं लाता है। यहाँ पे भी हमने देखा था, अब ये तो आज ही बिक जाएगा तो क्यों कैरिंग कॉस्ट आएगी, ये भी 15 जो आज गया है, आज आया है, वो आज ही बिक गया, तो देयर इज नो कैरिंग, इट इज बीइंग कैरिड फॉर 0 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड में आया, फर्स्ट में खत्म हो गया, कैरी कहाँ हुआ,
फर्स्ट पीरियड में आता, फिफ्थ में खत्म होता, तो 4 वीक कैरी हुआ। कौन कौन सा? फर्स्ट वीक पढ़ा रहा, सेकंड वीक पढ़ा रहा, थर्ड वीक पढ़ा रहा, फोर्थ वीक पढ़ा रहा, तो कैरी हुआ। फर्स्ट का फर्स्ट में चला गया तो इट इज नॉट बीइंग कैरिड, तो 0 0। और ये कितना आ जाएगा अगर हम यहां लिखें तो 250 इज इक्वल टू 250। और आपके पास एवरेज कितनी आ जाएगी? 250 डिवाइडेड बाय 15। आज तक का खर्चा कितना पड़ रहा है? 250 रुपया डिवाइडेड बाय 15 gives me 16.66। टू स्टार्ट विद पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 16.66। नाउ लेट मी इंक्लूड अनदर पीरियड विद 5। ऑब्वियसली इतनी कॉस्ट आएगी क्योंकि आप 250 रुपया लगा देते हो खाली ऑर्डरिंग के अंदर। तो नाउ लेट मी से आई इंक्लूड 5 and 6 टुगेदर, 5 भी और 6 भी। क्यूमुलेटिव डिमांड कितनी हो गई? 15 and 20 35। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 250 फॉर ऑर्डरिंग। इस पीरियड का तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 6th पीरियड का जो आपने साथ में ऑर्डर दे दिया है वो पूरा 5th पीरियड मेरे पास पड़ा रहेगा, 6th में जाकर के बिकेगा। तो ये पूरा जो पीरियड है इस टाइम उसकी क्या लगेगी? कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तो इसका मतलब 6th पीरियड की एक वीक की कैरिंग कॉस्ट हो गई कितनी? 20 into 2.5 एंड इट इज बीइंग कैरिड फॉर 1 वीक। कितनी आ रही है ये? 20 40 50 200 300। ये आ गई आपके पास 300 कॉस्ट आई है कितनी यूनिट्स की? 35 यूनिट्स की। तो वी हैव 300 डिवाइडेड बाय 35। 300 डिवाइडेड बाय 35 कितना हो गया? 8.57। 8.57। तो 16.66 से तो डेफिनेटली 8.57 इज बेटर। तो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग विद ओनली 5, इंस्टेड आई एम गोइंग विद 5 and 6। लेट मी चेक व्हाट हैपन्स अगर मैं इसके साथ 7th पीरियड भी इंक्लूड कर देता हूं। सो आई हैव पीरियड 5 6 and 7। इनका क्यूमुलेटिव कितना है? 15 20 and 20। तो ये 20 40 55 हो गया। कॉस्ट कितनी आएगी? 250 20 into 2.5 into 1। ये वाला 21 वीक के लिए कैरी होगा। व्हाट अबाउट 7th वीक? ये 2 वीक के लिए कैरी होगा। कौन सा? इन दोनों में ये कैरी होगा। 5th में भी पड़ा है, 6th में भी पड़ा है। डिस्पोज कब हो रहा है? बिग कब रहा है? 7th में। तो इसका 2 वीक्स तक कैरी होएगा। कितनी यूनिट्स हैं? 20। तो इट विल बी 20 into 2.5 into 2 वीक्स। ये 20 तो ये वाला है, 1 वीक के लिए कैरी हो रहा है। नेक्स्ट 20 2 वीक के लिए कैरी हो रहा है। तो अब ये कितना आ गया हमारे पास टोटल? अगर हम देखें तो ये 20 40 50 100 और ये 300 था, तो ये आपके पास आ गया 400। नाउ दिस 400 आर फॉर 55 यूनिट्स। तो एवरेज कितना हो गया पर यूनिट? कितना आ गया? 400 डिवाइडेड बाय 55। आई गेट एन एवरेज ऑफ 7.27 which is definitely better than 8.57। तो अब मेरा डिसाइड हुआ है कि आई एम नॉट गोइंग विद पीरियड 5 अलोन, नॉट विद पीरियड 5 and 6 अलोन। 5 6 and 7 इज बेटर। लेट अस सिमुलेट फर्दर। क्या पता 5 6 7 के साथ 8 को डाल दें तो और बेटर हो। डैश है तो इसका मतलब इसकी तो कितनी कॉस्ट आने वाली है? बिल्कुल सेम ही आने वाली है। We have 5 6 7 and 8। क्यूमुलेटिव 55 रहेगा, खर्चा उतना ही रहेगा। 250 प्लस 20 into 2.5 into 1 plus 20 into 2.5 into 2, making it 400 and 400 divided by 55। 400 डिवाइडेड बाय 55 कितना हो जाएगा आपके लिए? 7.27। ठीक है, 8th पीरियड को भी यहीं डाल देते हैं। लेट मी एक्सप्लोर 9th पीरियड का क्या होता है। 5 6 7 8 and 9। 9th पीरियड और ले आओगे तो 55 प्लस 10 इस पीरियड का है, कितना हो गया? 65। 250 प्लस 20 into 2.5 into 1 प्लस 20 into 2.5 into
2 प्लस ये वाला भी कैरी होएगा। 8th वीक वाला कितना वीक कैरी हुआ? 3 वीक्स। 9th अगर आप डाल देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो इट विल बी कैरिड फॉर 4 वीक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9th का कितना डिमांड है? 10 इंटू 2.5 इंटू 4 वीक्स, गिविंग में ये कितना आ जाएगा फिगर टोटल? 400 तो ऊपर का ही था, ये हो गया 40, 100, 500 हो गया। 500 फॉर 65 कितना हो जाएगा? 500 फॉर 65 इट इज 7.69, वापस से बढ़ गया। 500 ही आएगा ना? 25 4 बिल्कुल सही है। तो नाउ वी सी कि जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हुई, अब बढ़ने लग रही है। तो आई विल स्टॉप एट दिस। इसका मतलब 5 6 7 8 इज माय फाइनल पॉइंट, उससे आगे मैं नहीं जा रहा हूं। तो हम यहां पर इसको बंद कर सकते हैं कि ये मेरा एक लॉट कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट लॉट में मैं किसको एक्सप्लोर करूंगा? 9 अलोन को। आई विल एक्सप्लोर 9 अलोन। और 9 अलोन को जब एक्सप्लोर करते हैं तो उसकी कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स। खर्चा कितना होगा? 250। अब जब आपने यहां से अपना थर्ड लॉट डिसाइड कर लिया है तो ये इंटू 4 नहीं होगा, ये क्या होगा? इंटू 0। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा लॉट शुरू ही हुआ है, इसका मतलब अब हमारे को आगे नहीं जाना है। तो वी हैव 9th पीरियड 250 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 250 का टोटल एक्सपेंस फॉर 10 यूनिट्स, तो गिविंग मी एन एवरेज ऑफ 25। हाँ, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहोगे तो क्या आ रहा है आपके पास? सेकेंड लॉट कितने का आया? 2 3 4 तो गए, 5 6 7 8, 9th को हमने रिजेक्ट कर दिया। 5 6 7 एंड 8। और कितनी यूनिट्स आ रही हैं इस 5 6 7 8 के लॉट में? आई एम ऑर्डरिंग फॉर 55 यूनिट्स। फाइन। 9th ऑर्डर, नेक्स्ट लॉट 9 को तो पैक कर दें। नाउ लेट मी पुट 10 ऑल्सो विद इट। व्हाट हैपन्स इफ आई क्लब 9 एंड 10? 10 की कितनी डिमांड है? कुछ डिमांड ही नहीं है, तो इसका मतलब सेम ही चल जाएगा 250। और अगर यहां पे हम जाएं तो ये कितना आ जाएगा? 250 एंड 250 अगेन फॉर 10 गिविंग मी 25। नाउ कैन वी स्टार्ट विद नेक्स्ट लॉट? नेक्स्ट लॉट कितना हो जाएगा? 9 10 तो हो गए। लेट मी से 9 10 11। 9 10 एंड 11। 9 10 एंड 11। 9 10 एंड 11। 10th कितना पीरियड के लिए कैरी हो रहा है? 1 पीरियड, बट कुछ है ही नहीं तो फिर क्या कैरी होएगा? 11th अगर कैरी हुआ तो 2 वीक्स के लिए कैरी होगा। और 11th का डिमांड कितना है? 15। तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 10 एंड 15 25। 250। 9th का कितना होगा? कैरी नहीं होगा, 9th का तो 0 पीरियड के लिए कैरी हो रहा है। 10th का कैरी हो रहा है बट कुछ यूनिट्स ही नहीं है। 11th का जो भी है कितना है? 15 यूनिट्स एट रेट ऑफ 2.5 फॉर 2 वीक्स। ये कितना बन जाएगा? 15 30 75 325। ये बन गया आपके लिए 325 इज इक्वल टू 325। 325 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 25 यूनिट्स। 325 फॉर 25 यूनिट्स, 13 यूनिट्स। तो डेफिनेटली 25 से तो बेटर ही है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पीरियड 9 10 आई विल डेफिनेटली बी गोइंग फॉर पीरियड 9 10 एंड 11। एक लास्ट और देख लेते हैं कि व्हाट इफ 12th इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद दिस लॉट। 9 10 11 एंड 12। 25 तो है हमारे पास, 50 और डाल देते हैं तो टोटल क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 75। हाउ मच? 250 प्लस 15 इंटू 2 इंटू 2.5 प्लस ये जो लास्ट में एक आपने 50 कैरी किया है इंटू 2.5 इंटू हाउ मेनी वीक्स इज इट बीइंग कैरिड? अगर कैरी हुआ तो 3 वीक्स के लिए कैरी हो रहा है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 3।
ये हो जाएगा आपका 50, 125, 125, 375, 375 एंड 700, टोटल बन गया आपका 700। और कितना बन जाएगा ये 700 कितनी यूनिट्स के लिए, 75 यूनिट्स के लिए, डिवाइडेड बाय 75, 9.33 इज इक्वल टू 700, गिविंग मी एन एवरेज ऑफ 9.33। दिस इज आवर लॉट साइज कैलकुलेशन फॉर गिवन डेटा सेट। तो लास्ट लॉट हमारा क्या डिसाइड हुआ, थर्ड लॉट। किन किन पीरियड्स को मिलाया जा रहा है, 9, 10, 11 एंड 12 फॉर अ टोटल ऑर्डर ऑफ 75 यूनिट्स। दिस इज आवर लॉट साइजिंग। ये मेरा आउटपुट है एज अ स्टोर्स मैनेजर, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। दिस इज व्हाट आई विल बी टेलिंग टू द एमआरपी डिजाइनर। जो भी हमारा एमआरपी प्लान कर रहा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान तैयार कर रहा है, उसको मैं क्या कहूंगा कि इतना इतना लॉट बनाना है। जो आपके क्वेश्चन में गिवन होता था ऑर्डर साइज, अब मैं उसको ही ऑर्डर साइज दूंगा कि 2, 3, 4 जब भी आपको जरूरत पड़े 2, 3, 4 का साथ में मंगवा लेना, अकॉर्डिंगली साथ में मंगवाते जाना। सो दिस वॉज आवर लॉट साइजिंग फॉर LUC मेथड। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एमआरपी तैयार करके देख लेते हैं। दिस टाइम वी हैव प्लेस ओवर हियर, तो कोशिश करेंगे कि उस एमआरपी को हम क्या करें, यहीं पे इंक्लूड कर डालें। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लेकिन सारा एक ही स्क्रीन में आ जाएगा। तो लेट अस क्लीन इट अप और फिर यहाँ पर एमआरपी बना लेते हैं। सो हियर इज आवर टेबल, एमआरपी फॉर प्रोडक्ट यूजिंग LUC लॉट साइज। LUC मेथड अभी हमने पढ़ा है, जिसमें हमारे यहाँ लॉट साइज डिसाइड हुए हैं, अलग अलग पीरियड्स। One is for period 2, 3, 4, then we have 5, 6, 7, 8, then we have 9, 10, 11, 12 clubbed together। उनके हिसाब से उनकी जितनी भी डिमांड है वो भी ऑर्डर हो जाएगी। और अब कोशिश कर रहे हैं हम यहीं आ जाए जिससे सारा एक ही स्क्रीन पे आ सके। देन व्हाट आर द डिमांड्स, अगर हम डिमांड्स लिखें तो कितनी कितनी है, 30, 50, 40, 30, 50, 40 डैश 15, 20, 20, 15, 20, 20, then there is dash 10 dash dash 10 dash, then there is 15 and 50, 15 and 50। तो ये तो हो गई हमारी डिमांड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30 का तो ओपनिंग स्टॉक लेके आ रहे हैं हम फर्स्ट पीरियड के लिए, तो माय ओपनिंग स्टॉक इज 30। डिमांड कितनी है, 30 की है, तो जब 30 की डिमांड है, 30 का ओपनिंग स्टॉक है, आप सप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्लोजिंग क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। बट जब आज कुछ क्लोजिंग नहीं है तो फिर इसका मतलब कल कुछ ओपनिंग भी नहीं होगा। लेकिन हमारे को तो 50 सप्लाई करना है, तो फिर ऑर्डर प्लेस किया जाए। ऑर्डर कितने का प्लेस होगा, 2 की जब आपको जरूरत पड़ रही है, वेन एवर यू नीड फॉर पीरियड 2। ये कौन सा है, पीरियड 2 है, आपको चाहिए मटेरियल, तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दो। और कैसे जाएगा, वो पीरियड 2 का नहीं जाएगा। LUC सजेस्ट कि वो पीरियड 2, 3, 4 का एक साथ जाएगा और 90 यूनिट्स मंगा डालो, तो आपके पास क्या हो जाएगी, 90 की रिसिप्ट आ जाएगी। 90 की रिसिप्ट क्यों आई, क्योंकि हमारे को फर्स्ट लॉट 90 का मंगवाना है। जब भी 2 की बात आई हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 90 आ गई। अब ये 90 आ जाए आज, इसलिए हमारे को ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, 1 वीक पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। देयर इज अ लीड टाइम ऑफ 1 वीक। इस 90 में से 50 तो सप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग कितना आएगा, 90 में से टोटल 90 हो गया, उसमें से 50 सप्लाई हो गया, तो क्लोजिंग हो गया 40 का। नेक्स्ट डे का ओपनिंग हो गया 40 का, 40 सप्लाई हो गया, तो नेक्स्ट डे का क्लोजिंग हो गया नथिंग। नेक्स्ट डे ओपनिंग इज नथिंग, नेक्स्ट डे क्लोजिंग इज नथिंग। डन विद इट। फोर्थ पीरियड का हमारा सारा हो गया। अब जब फोर्थ पीरियड तक क्लोजिंग नथिंग था, तो फिफ्थ पीरियड का ओपनिंग भी नथिंग होगा। हाउ इज इट पॉसिबल, अगर मेरे पास कुछ ओपनिंग नहीं है तो मैं 15 कैसे सप्लाई करूंगा। तो मैं जाके चेक करता हूं कि यस, फिफ्थ पीरियड के लिए मेरे को एक नया लॉट मंगवाना था 5, 6, 7, 8 का, 55 यूनिट्स का। तो नो इश्यूज, विल हैव अ रिसिप्ट ऑफ 55 यूनिट्स, जो हमारा लॉट साइज है। 5, 6, 7, 8 का सेकंड लॉट कितना है, 55 का। तो 1 वीक पहले मैं इस 55 का ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, ये आ जाएगा। 55 में से क्या हुआ, 50 सप्लाई कर दिया, क्लोजिंग कितना बना, 40। 40 का ओपनिंग बना, 20 सप्लाई कर दिया, क्लोजिंग बना 20। 20 का ओपनिंग बना, 20 सप्लाई कर दिया, क्लोजिंग नथिंग, क्लोजिंग नथिंग, ओपनिंग नथिंग, क्लोजिंग नथिंग,
अगेन ओपनिंग कुछ नहीं है, बट अब 10 सप्लाई करना है। तो ये 10 सप्लाई करने के लिए यू आर इन पीरियड 9, 9, 10, 11, 12 का एक साथ मंगा लो 75। तो 9th पीरियड में आपको 75 की एक रिसिप्ट चाहिए कि जिसके लिए पीछे जा करके 8th पीरियड में हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 75 का, 75 यूनिट्स, थर्ड लॉट, फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट। 75 का जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, 10 सप्लाई कर देंगे, बचेगा कितना, 65। 65 ओपनिंग, नो सप्लाईज, 65 क्लोजिंग, 65 ओपनिंग, 15 सप्लाइड, 50 closing, 50 opening, 50 supplied, no closing. This becomes my MRP for LUC. कि जो भी हमारा मेथड है उसमें हमने क्या किया है, LUC मेथड से इसके लिए MRP लॉट साइजिंग जो की है कि कितना मंगवाया जाए, कैसे डिसाइड हुआ, 90, 55 एंड 75 मंगवाया जाएगा। और कब कब मंगवाया जाएगा, पीरियड सेकंड के लिए मंगवाया जाएगा, सेकंड के लिए मंगवाया जाएगा मतलब पीरियड 1 में मंगवाया जाएगा। मंगवाया तो सेकंड पीरियड के लिए, बट मंगवाना कब है, फर्स्ट पीरियड में ही ऑर्डर प्लेस कर देना। दिस इज हाउ लीस्ट पर यूनिट कॉस्ट मेथड गोस। अगर हमारे को समझ में आया तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट एमसीपी जैसा है। एमसीपी में इस 350 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, इस 462 को हम 4 से डिवाइड करते हैं कि भाई कितने पीरियड्स तक का ये डिमांड फुलफिल कर रहा है। बट टुडे वी वर टॉकिंग ऑफ पर यूनिट, तो हमने फिर क्या कर दिया कि ये 462 कितनी यूनिट का है, 105 यूनिट का है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज आवर एमआरपी। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ा है, तो अगेन रूल वही रहेगा कि अपन इसको टेलीग्राम में डाल देंगे तो वहां पे आपको ये पूरी इमेज मिल जाएगी, तो यू कैन जूम इन एंड सी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बंद कर दें तो ये ऐसे लगने लगेगा कि एक टेबल हो गई। दिस इज अ टेबल फॉर एमआरपी। So this is it for our today's discussion. Next time when we meet, we'll talk about POQ method, that is period order quantity and part period balancing. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.